नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और लास्ट जो सेशन था, जो मेरा प्रेडिक्शन था, वो 100% सही निकला। तो आप लोग के साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी, इतना तो आशा कर ही रहे हैं। चलिए अब चर्चा करेंगे हम लोग 21 मार्च के लिए, ठीक है ना। 21 मार्च में बहुत सारा अच्छा खबर 21 मार्च से पहले आ रहा है। 21 मार्च से पहले कुछ बुरी खबर भी आ रही है। अब सारे चीजों को देखते हैं। अब ये भाई साहब को देख रहे हैं, ये कौन है? ये ट्रम्प चचा है। ये क्या है? फेड गवर्नर है। फेड के गवर्नर है, फेड गवर्नर। इन दोनों में खींचातानी चल रही है। अभी ये आगे बताएंगे क्या है। ये टैरिफ वार खेल रहे हैं। ये कहते हैं भैया, ये गवर्नर का जो वहाँ फेड गवर्नर का जो पोस्ट होता है, जैसे अपना जो वहाँ बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक ही सबसे बड़ा बैंक होता है, मतलब वो जो रिजर्व का होता है, तो ये है, ठीक है ना। आगे चलिए, अभी हो क्या रहा है देखिए। अभी बर्खास्त कर सकते हैं ट्रम्प, है ना। किसको? पॉवेल को। पॉवेल को बर्खास्त कर सकते हैं ट्रम्प। अभी कैसे बर्खास्त करेंगे, है ना। पॉवेल को बर्खास्त कर सकते हैं ट्रम्प या नहीं। ट्रम्प प्रशासन कर रहा है स्टडी। फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, फेड जो बोले हैं आपको। पॉवेल का कहना है कि कानून उन्हें हटाने की इजाजत नहीं देता। वह ट्रम्प के कहने पर पद नहीं छोड़ेंगे। मैं पहले भी वीडियो में आप लोग को बताया था कि इन्होंने इनसे उनका अच्छा जमता नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग हैं ना। पूरा अर्थ मतलब अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। ये तो अच्छा ही सोचेंगे ना अपनी कंट्री के लिए। तो इनका तो ट्रम्प से चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब देखिए, ट्रम्प ने अक्सर फेड चेयरमैन की आलोचना की है। उन्होंने पावेल पर ब्याज दरों में कटौती न करके राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं भाई पेट कट? क्योंकि ये तो टैरिफ वार में पूरे वर्ल्ड को झोंक दिए हैं। इनका अपना मार्केट भी आज डाउ जोन्स का जो लेटेस्ट सत्र था, लेटेस्ट सेशन, उसमें इनका गया हुआ है पूरा बुरी तरह से। अब देखिए आगे क्या है। स्टडी क्या कहता है। फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। पावेल का कहना है कि कानून उन्हें उनकी इजाजत नहीं देगा। वह ट्रम्प के कहने पर पद नहीं छोड़ेंगे। ट्रम्प ने अक्सर फेड चेयरमैन की आलोचना की है। उन्होंने पॉवेल पर ब्याज दरों में न कटौती करके राजनीति करने का आरोप लगाया। अब देखिए, ये टैरिफ वार चला दिए। टैरिफ वार के असर के कारण इनका अपना खुद का जो शेयर मार्केट है अंधाधुन गिर रहा है। सप्ताह में 3 दिन गिरता है, 1 दिन संभलता है, ठीक है ना। इनका यही स्थिति है। तो अब इनका कहना ही कुछ नहीं है। अब देखिए, अभी और आ रहा है। अब एक और चीज बता देते हैं। अगले हफ्ते, ये देख लीजिए, प्रेडिक्शन ही है। अगले हफ्ते निफ्टी दिखा सकता है 24,200 24,300 का लेवल। इन दो से मतलब शेयर में वो तो अलग बताएंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अब क्या है, पॉवेल साहब का क्या कहना है। देखिए आप, पॉवेल साहब का कहना है, ये ट्रम्प भाई साहब, ट्रम्प के टैरिफ बढ़ाएंगे महंगाई, इन्फ्लेशन। ये कह क्या रहे हैं कि इनका टैरिफ वार जो चल रहा है वो इन्फ्लेशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, है ना। पॉवेल ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि ट्रम्प के व्यापक टैरिफ कीमतों को बढ़ाएंगे और आर्थिक विकास को बाधित करेंगे। साथ ही फेड को महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के बीच चुनाव करने की अप्रिय स्थिति में डाल सकता है। क्या कर रहे हैं? इनके टैरिफ वार के चलते फेड को डिसीजन लेने में भी अप्रिय, मतलब ये कह रहे हैं अपने आप को अनस्टेबल समझ रहे हैं कि हम मतलब अप्रिय स्थिति में जा सकते हैं। इसके बाद गुरुवार को ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि वो पॉवेल को बाहर कर सकते हैं। ट्रम्प ने कहा कि मैं उनसे खुश नहीं हूँ। मैंने उन्हें यह बता दिया है कि मेरा विश्वास करें, अगर मैं उन्हें बाहर करना चाहता हूँ तो बहुत जल्द बाहर करके निकालेंगे। अब अमेरिका के कानून में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ट्रम्प साहब कुछ संशोधन कर दें संशोधन करके निकाल लें, वो तो अलग सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए, एक और चीज क्या है। टैरिफ वार इम्पैक्ट। चीन ने अमेरिका से एलएनजी इंपोर्ट रोका, रूस के साथ बढ़ा रहा है नजदीकियां। ये मेरा खबर नहीं है। राइटर्स के मुताबिक पॉवेल का कहना है कि उन्हें हटाने की इजाजत नहीं देगा। ये तो ट्रम्प पद पर नहीं रहना चाहते हैं। देखिए,
अब टैरिफ वार में चीन एलएनजी के साथ जो है, ये मैटर तो अलग है, इसको चलिए अलग दरकिनार रखते हैं। अब देखिए यूएस वर्सेस चाइना टैरिफ वार। अमेरिका और चीन के चल रहे कारोबारी जंग थमने वाली है? क्वेश्चन मार्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दिया है कि बीच बचाव का रास्ता, बीच बात का रास्ता निकल जाए, समझौता हो जाए। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड डील की उम्मीद जताई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि एक रिप्रेजेंटेटिव वो अपना डाल रहे हैं वाशिंगटन से बात करने के लिए, अमेरिका से बात करने के लिए, वो तो मैं पहले ही बता दिया था। हालांकि इन्होंने इस बारे में कोई खास जानकारी या संकेत नहीं दिए हैं कि कारोबारी लड़ाई के बीच दुनिया को दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच विपरीत कैसे शुरू होगी। इससे पहले गुरुवार को चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अमेरिका से चीन पर अत्यधिक दबाव डालना बंद करने का आग्रह किया है। ये दोनों जो खेल रहे हैं ना, 100 तो 110, 110 220 ऐसे करके जो खेल रहे हैं ना, इसका है। और किसी भी कारोबारी बातचीत में सम्मान की मांग की है कि भैया हमको वो चाहिए, इज्जत चाहिए। हालांकि दोनों पक्षों में इस बात को लेकर गतिरोध अभी तक बना हुआ है, कौन इस बातचीत को शुरू करे, ठीक है ना। अब देखिए यूएस वर्सेस चाइना टैरिफ वार, अमेरिका और चीन के बीच होगी सुलह, ट्रंप ने दिए संकेत। देखिए क्या कब बोल देंगे ना, इनका कोई ठिकाना ही नहीं, समझ रहे हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, कभी भी स्टेट भाग सकते हैं। अब क्या है, अमेरिका और चीन में चल रही कारोबारी जंग थमने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं। बता दें कि अभी तक के हिसाब से अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी लड़ाई लगातार आगे बढ़ रही थी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकी देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स में राहत दे दी है, लेकिन चीन पर नहीं दिया। देखिए अभी एक और न्यूज आ रहा है जो मतलब उसको हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ट्रंप साहब ने एक बयान दिया है, हम दोनों में अच्छे ढंग का समझौता होने वाला है। मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छे ढंग का व्यापारिक समझौता होने वाला है, इस पर हम चल रहे हैं। ये ट्रंप साहब का बयान है, अपुष्ट खबर है, इसको पुष्ट नहीं हम करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में चल रही कुछ खिचड़ी कि दोनों बैठ के अपना करेंगे बात, ठीक है ना। देख लेते हैं FII DII डाटा, देख लीजिए लास्ट 17 अप्रैल का ना FII DII डाटा है। अब देखिए BII ने सेलिंग किया है कितना, 2006 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। इन्होंने क्या कर दिया है, सेल कर दिया। अब देखिए FII ने क्या किया है कि अब देखिए FII फिर से लौटना, जब इनका कहानी क्या है ना, जब मार्केट चढ़ने लगेगा ना तो आएंगे। अब मार्केट देखिए अब 865 के हर्डल को 23,870 जो निफ्टी का लेवल है, इसको अगर ऊपर भाग गया तो ये रुकेंगे नहीं, तो 870 से नीचे गिरने लगा तो सारा माल निकाल के भाग जाएंगे। FII बाइंग क्या है, 4,667 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट इनके DII की सेलिंग के बाद भी है ना 2,600, मतलब 2000 प्लस करोड़ है ना, पॉजिटिव में है, कहाँ प्लस में है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट को देख लेते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी है अपना, यही है इंटरनेशनल मार्केट में, गिफ्ट निफ्टी। देखिए गिफ्ट निफ्टी क्या है, 23,900 पर चल रहा है, ये 95 पॉइंट का बढ़त लिया है, ये लेटेस्ट है ना। और 0.95% बढ़त में। अब देखिए यूएस मार्केट में इनका डाउ जोन्स का हालत देख लीजिए, 527.16, इतना पॉइंट नीचे है। और परसेंटेज में अगर देखें तो 1.33 है ना। S&P फ्लैट है ना। नैस्डैक 20.71, ये भी फ्लैट है। चलिए आगे की तरफ यूरोपियन मार्केट को देख लेते हैं। यूरोपियन मार्केट में देखिए बहुत जगह तो छुट्टी थी, है ना, तो इस वजह से आपको कुछ दिखने को मिलेगा नहीं। ये 17 का ही डाटा है, सब 17 का है, देख लीजिए 0.000000, इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये गुड फ्राइडे वाला मैटर के चलते बंद था, ठीक है। अब चलिए एशियन मार्केट में चलते हैं। निकेई है 352.68, मतलब एटलीस्ट 1.01% के पॉजिटिव फिगर में चल रहा है। स्टेट टाइम्स ये बंद है ना। हैंग सेंग ये भी बंद है। तो ताइवान वेट में
56 मतलब फ्लैट है, ये फ्लैट है। ये तो आप लोगों को मार्केट मैंने बता दिया कि कौन सा मार्केट है ना, कहाँ चल रहा है। अब चलिए, अब चलते हैं निफ्टी के लेवल पे। ये देखिए आप, ये लेवल, ये 23,800, ये लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां पर हम लोग खड़े हैं अभी, समझ लीजिए। 23 870 का जो लेवल है ना, 23,870 या 23,870 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लेवल है, समझे ना। तो इनको ध्यान रखना है। अब देखिए मार्केट कहाँ खुल रहा है, मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है 23,851 पर, 23,851। तो देखिएगा बार बार ये इस लेवल से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, मतलब देखिए पिछला बार जो 24 मार्च को क्या हुआ था, 23,870 के लेवल से ही ये रिजेक्शन ले लिया था, ठीक है ना। इसलिए सबसे बड़ा हर्डल ये है 23,870, ये क्या है, हर्डल है। इसको अगर पार करेगा ना तो 24,000 का, समझे ना, 24,000 का विंडो खुलना तय है। अगर इस लेवल को तोड़ लिया 23,870, तोड़ेगा नहीं, मतलब तोड़ा तो कल भी था, 23,870 को कल भी तोड़ा था, 872 तक गया था, लेकिन इसको करना क्या पड़ेगा, सस्टेन भी करना पड़ेगा। तोड़ के सस्टेन करके आगे बढ़ेगा, देन ये 24,000 का विंडो को छुएगा आने वाले 1-2 सेशन में, ठीक है ना। आएगा तो बता ही देंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी तो मैं सब दिन से बोल रहा हूँ, ये कब जाएगा पता नहीं, और लोगों को खराब लगेगा, बोलते हैं सर निगेटिव माइंडसेट है आपका। ये क्या है, ओवर वैल्यूड है, अभी भी ओवर वैल्यूड है, लगातार ओवर वैल्यूड होते जा रहा है, ओवर वैल्यूड होते जा रहा है। अभी देखिए अभी बंद कहाँ हुआ है, ये 54,290 पे है ना। देखिए इसका जो कहानी है, ये जो है इसका भी अग्नि परीक्षा है। ये 24,290 पे बंद हुआ है ना, ये सबसे बड़ा, इसको क्रॉस करना है, इसको देन इस लेवल को क्रॉस करना है, देन इस लेवल को क्रॉस करेगा। तो अभी देखिए कि ये 55,000 कहाँ से जाएगा, ये 54,000 के इस लेवल को, इस पॉइंट को टच कर ले तब भी जाएगा, नहीं तो हो सकता है इसमें गिरावट की संभावना भी हमको दिख रहा है। इतना मतलब ओवर वैल्यूड हम नहीं देखे बैंक निफ्टी, हालांकि इसने रिकॉर्ड टाइम हाई लगाया था, थोड़ा सा पीछे रह गया, बाद में रिकॉर्ड टाइम हाई लगाया था। तो चलिए लेवल को समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहले निफ्टी को समझ ले रहे हैं। ट्वेंटी थ्री 851, यहाँ से इसका सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग क्या है, रेसिस्टेंस, वो कहाँ है, 23,870, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। 870 को क्रॉस किया, देन 23,920 है, इसके बाद लगातार सीधे 24,000 का है, इसके बाद 24,080 है। नीचे के लेवल में देख ले, है ना, नीचे के लेवल में 720 है, 23,720 है, इसके बाद 23,665 है, 665 है, सपोर्ट लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल 665 के बाद 23,520। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस लेवल से 24 मार्च को मार्केट गिरा था, मार्केट वहीं पे खड़ा है, सेलर भी माउंट हैं, लेकिन ऐसा पॉजिटिव न्यूज है कि सब कुछ सुलझते दिख रहा है, केवल अमेरिकी मार्केट को छोड़ करके। तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये जोन जो है ना 870 से लेके
23,870 अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो फिर ये नीचे की तरफ आने का संभावना, यहीं से गिराया गया था पिछला 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को यहीं से गिराया गया था। चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत भैया ओवर वैल्यूड है, पता नहीं अब हम ओवर कॉन्फिडेंस है या ओवर वैल्यूड है। 54290, जिसको आगे बढ़ने के लिए रेसिस्टेंस 1 क्या है? 447, 54447। इसके बाद इसका सीधा विंडो खुलता है 54750, देन सीधा 55,000 का, कहाँ? 55,000 का। चलिए नीचे की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ देखते हैं तो सीधा हमको जो दिख रहा है 54,000 का ही दिख रहा है हमको। इसके बाद सपोर्ट लेवल ज्यादा नहीं, यही सपोर्ट लेवल इस ढंग से बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट लेवल है। देन इसके बाद कहाँ जाएगा? 31054, 310, 54,000। हाँ, ये सबसे बड़ा बिग सपोर्ट लेवल है, यहीं तक आप रखिए, यहीं तक विश्वास कीजिए, ठीक है ना। ऐसा करते हैं कि सारी चीजों का आप लोगों ने समझ लिया होगा। और एक चीज का शिकायत आप लोग से बार बार रहता है, भैया वीडियो पूरा देखते हैं, इतना अच्छा वॉच टाइम अभी मिल रहा है हमको, इतना अच्छा। जो भी लोग देख रहे हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ना। वीडियो तो पूरा देख ही रहे हैं, ठीक है ना, सर्च मार ही रहे हैं। हम कोई आपसे फी लेते हैं? कुछ भी नहीं लेते हैं। ना कोई चैनल चलाते हैं इसके अलावा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ना कोई कोर्स बेचते हैं, ना कोई पुट कॉल का सेवा देते हैं, ना ही कोई प्रोफाइल हैंडलिंग करते हैं, ना ही कोई पैसा आपसे लेते हैं, एक भी पैसा। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं कि आप भी मार्केट को सीखें, समझे ना। तो इसमें तो कुछ सब्सक्राइब करने, कमेंट करने और लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को आप लोग कम से कम 200 लाइक्स चाहिए, ठीक है ना, और कमेंट 200। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।